जब आप मतलब छाया मोरे जी कांग्रेस से भाजपा में आई कि नहीं मिलेगा। इस सीट पर भाजपा के कम से कम 6 अच्छे खासे मतलब तगड़े उम्मीदवार जिनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। कुछ सवालों के जवाब कुछ है। राम दांगोरे जी का कल एक बाइट आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा और हम साथ में प्रचार करेंगे। कोई भी समारोह होता है तो कुछ लोग तो रूठ ही जाते हैं, ऐसे लोग संगठन से बाहर भी कर दिए गए थे, तो क्या उनको भी साधने का कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो भी संगठन के पूर्व पदाधिकारी जो अभी अभी बदले गए थे के आगे जो प्रतिद्वंदी है जिसके कारण आप कांग्रेस से भाजपा में आई, रूपाली बारे जी को उन्हीं को टिकट मिला है, तो कैसा देखती हूँ कि मैं तो उनको कुछ मानती ही नहीं हूँ। ये तो प्रभारी को पूछा तो बोले साहब ने कर दिया, साहब को पूछा तो बोले प्रभारी ने कर दिया, और बाद में कहा गया है कि वो उनका काम करे, आप आपका काम करो। टेंडर हो गया उसके बाद आप सिंगोर सर्किल गई हैं नहर सैनिकों से मिलने? कि पंधाना विधानसभा को लेके मैंने सपने देखे हैं, और सबसे पहले तो ये जो धूल उड़ रही है धूल मुक्त करूंगी। हमारी अभी बात हो रही थी जब हम आए कि चौराहा जो है आपका बस स्टैंड, इसमें बहुत धूल है और फालतू का ट्रैफिक है, तो इससे होती है कोहदड़ की एक मोड़ी, कोहदड़ में मोड़ी पड़ती है। और एक मेरे दर्शकों के लिए पर्सनल कि लोगों ने पूछा है कि आप विधायक ये पूछिएगा कि अगर आप जीजी विधायक बन जाते हैं और फिर मैं कोई समस्या लेके आपके पास आऊंगा आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो उसका निराकरण होगा कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, सशक्त किसान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रखर भावना के डिजिटल पोर्टल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आए हैं पंधाना विधानसभा, जो खंडवा जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। पहले भी चर्चित में थी, जब आप मतलब छाया मोरे जी कांग्रेस से भाजपा में आई पिछले 2 महीने पहले से, यह काफी चर्चित सीट मानी जा रही थी और अंदाजा भी यही लगाया जा रहा था कि क्या छाया मोरे जी जब कांग्रेस से भाजपा में आ रही है तो क्या उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सीट पर भाजपा के कम से कम 6 आधे दर्जन से ज्यादा अच्छे खासे मतलब तगड़े उम्मीदवार जिनका अच्छा खासा प्रभुत्व है, ऐसे उम्मीदवारों के बीच में छाया मोरे जी का कांग्रेस से भाजपा में आना और उनको भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाया जाना, यह बताता है कि आप कितनी हैवी वेट नेता, इस विधानसभा में आपने कितनी मेहनत की है। तो आज हम फिर से एक आपने एक इंटरव्यू पिछला भी देखा है जब टिकट नहीं मिला था, और हमने प्रॉमिस किया था कि जब टिकट मिलेगा तो हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तो हम आज आएंगे कुछ सवालों के जवाब, कुछ ऐसे हैं जो इस पिछले इंटरव्यू और अभी तक में जो घटनाक्रम बदला है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध में भी आए, कुछ लोग हैं जो साथ में भी आए, और सामने भी प्रत्याशी तय हो चुके हैं कि सामने टक्कर किससे है और उनमें उनकी क्या स्थिति क्या है ये भी साफ हो चुकी है। तो आज हम बात करते हैं छाया मोरे जी से। पहले तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो टिकट मिल गया है, अभी क्या तैयारी चल रही है? बस तैयारी यही चल रही है कि अभी समय बहुत कम है, इस बार कम समय कम मिला है। 17 नवंबर को चुनाव हाँ, कुल 20 होना, दिन बचे 20 हैं। दिन बचे। उस बीच में 5 रोज दीपावली के भी हैं, तो 15 रोज हमारे पास है। पर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पर एक एक भाई ये मतलब कार्यकर्ता जो है वो हर बूथ पे डट मतलब के बैठे हैं, और फूल को खिलाने के लिए बैठे हैं। और निश्चित ही हमारे जो प्रदेश में सरकार बनेगी, और हमारे यहाँ पंधाना विधानसभा एक सौ 178 से भी यहाँ उससे भी एक फूल उस माला में सम्मिलित होगा। अच्छा अच्छा। जी तो समय कम है, लेकिन आपके लिए कम समय नहीं, क्योंकि आप तो पिछले 5 साल या 10 साल से कहें कंटिन्यू फील्ड में है, तो आपसे तो सब मिले हुए हैं और भाजपा का संगठन भी अच्छा है। अभी भाजपा के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक कह सकते हैं, राम दांगोरे जी का कल एक बाइट आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा और हम साथ में प्रचार करेंगे। तो वो कहें कि विधायक समर्थक भी और जो भाजपा संगठन है वह भी पूरी तरह से आपके साथ है, तो बाकी लोगों से बात हुई, क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये भाजपा संगठन एक परिवार की तरह है, और यहाँ पर सबका सम्मान होता है। और जितने भी मेरे साथ में जो टिकट के उम्मीदवार थे, और अधिकार है सबका टिकट मांगने का, और टिकट एक को ही मिलता है। तो सभी यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं अपने अपने तरह से प्रयास किए हैं, और सबसे मैं उनके घर जाके मिली भी हूँ, और निश्चित ही सब मेरे साथ में हैं। और जिस तरह से पंधाना विधानसभा में मैं यहाँ पर विधायक रहूँगी, तो मैं उनके वो भी मेरे साथ में जो 10 जो उम्मीदवार थे
वो भी मेरे साथ में एक विधायक रहेंगे और उनको पूरा-पूरा सम्मान मिलेगा। 10 से बात की आपने तो बात याद आई कि कुछ जैसे कोई भी समारोह होता है तो कुछ लोग तो रूठ ही जाते हैं। ऐसे कुछ कैंडिडेट जो महिला प्रत्याशी थी, वो जो आपके विरोध के में भोपाल गई थी, वह क्या अभी भी रूठी है कि कुछ आ रही हैं मानने पे? योगिता जी के साथ गई थी शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी साथ में हैं, परिवार के साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ में काम करेंगे और साथ में रहेंगे और चुनाव जीतेंगे निश्चित ही और प्रचंड बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे यहाँ से। पुराना संगठन जो था, जो पूर्व विधायक राम दांगोरे जी के साथ जो संगठन पूरा काम कर रहा था, उसमें कई लोग नाराज़ थे। मेरी पहली बार में मैंने आपसे बताया था, बहुत सारे लोग संगठन से बाहर भी कर दिए गए थे। तो क्या उनको भी साधने का कोशिश की जाएगी? क्योंकि वो भी संगठन के पूर्व पदाधिकारी जो अभी-अभी बदले गए थे। संगठन में जो भी यहाँ पर काम करते हैं, काम का आकलन होता है और निश्चित ही हमारे संगठन में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे प्रदेश में है, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, ये सभी मिलकर निर्णय लेंगे और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, सबको सम्मान मिलेगा। अच्छा, ये बात ज़रूरी थी कि अभी दोनों भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी अब क्लियर हो गए हैं, दोनों के नामांकन भी लगभग भरे जाने हैं आगे। तो अब आपके आगे जो प्रतिद्वंदी है, जिसके कारण आप कांग्रेस से भाजपा में आई, रूपाली बारे जी को, उन्हीं को टिकट मिला है। तो कैसा देखती हैं कि किस तरह के प्रतिद्वंदी, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय भी अच्छा खासा वोट हासिल किया था, 27-28 हजार। अब तो कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस का बहुत से लोग आपके साथ में है। तो ये कम्युनिकेशन कैसा बैठेगा? आप उन्हें कैसी प्रतिद्वंदी के रूप में देखते मैं तो उनको कुछ मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार भी उनके पिताजी एक लाइनमैन थे। हैं? मतलब संगठन में कोई काम नहीं किया था उन्होंने, परंतु उन पे विश्वास जताया कि 2 बार उनको टिकट दिया था। दोनों बार हार गए। उसके बाद में तीसरी बार जब मुझे 2018 में टिकट दिया गया, तो रूपाली बारे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आई और शीर्ष नेतृत्व ने उनको समझाइश दी और समझाया कि आप फॉर्म निकाल लो, परंतु उन्होंने नहीं निकाला और उनकी हठधर्मी से उन्होंने जो क्षति पहुँचाई कांग्रेस को। और मैं तो ये समझती हूँ कि संगठन मतलब संगठन नाम की चीज़ ही नहीं है। जो उनको आँख बताता है, जो डर बताता है, जो निर्दलीय चुनाव लड़े, ऐसे व्यक्तियों को आगे लाके आज उसको टिकट दे दिया। और आपने कहा कि उनके कारण आप इधर आई हैं, तो मैं उस कारण नहीं आई हूँ। मैं संगठन में जिस तरीके से वहाँ की कार्यप्रणाली जो थी, उससे मैं बहुत नाराज़ थी। क्योंकि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। 25 साल वहाँ दिए, जिला पंचायत सदस्य रही मैं। उसके बाद में वहाँ बीकन गाँव से मुझे यहाँ भेजा गया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया 2018 में और उसके बाद में 2018 में मैं चुनाव लड़ी, हारी। हारने के बाद में निरंतर 4 साल मैंने संगठन का जो भी काम था मैंने पूरा किया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में और जिस तरीके से बीच में और जिन लोगों ने बागी उम्मीदवार के साथ में काम किया, उन लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। जो मतलब ईमानदारी से ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और वहाँ जो न हम तो ये सब समझते हैं कि जो मतलब पार्टी में किस तरीके से मतलब नियुक्तियाँ होती है, प्रभारी क्यों बनाए जाते हैं, जिला अध्यक्ष क्यों रहता है। तो उसकी क्या मतलब वो लाइन रहती है, गाइडलाइन रहती है, ये सब सारी चीज़ें तो प्रभारी को पूछा तो बोले साहब ने कर दिया। साहब को पूछा तो बोले प्रभारी ने कर दिया और बाद में कहा गया कि वो उनका काम करे, आप आपका काम करो। तो क्या पैरेलल काम करेंगे वहाँ? हाँ, शायद अरुण यादव जी को साइड लगाया गया है उसमें कमलनाथ इस जी के द्वारा, तरीके ऐसा कहा जाता है। इस तरीके से सब चल रहा था और टिकट की तो कोई बात नहीं थी। मैंने तो ये भी कहा था कि आपके सर्वे में मेरा नाम आए तो आप देना, नहीं तो 50 बार टिकट मत देना। पर इस संगठन को आप देखें, संगठन हमारे लिए परि है, सर्वोपरि है क्योंकि संगठन में जो हर व्यक्ति आस लगा के बैठता है कि हमारा मतलब विधायक बनेगा, हमारा सांसद बनेगा, हमारी सरकार बनेगी। पर वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। वहाँ अकेला एक व्यक्ति सब सारे निर्णय लेता है। वहाँ पर जो पट्टावाद है कि वो उनके वो व्यक्ति है वही हाँ, हुआ है वहाँ पर रूपाली बारे खेमा जो गुटबाजी 4 हुई। साल मतलब बाहर रही वो। उसके बाद में वहाँ पर 3 महीने में वो आई और उसको टिकट दे दिया और मेरे बाद में चलो मैं यहाँ पर आ गई भाजपा में, पर और भी तो उम्मीदवार वहाँ पर निष्ठावान थे। तो क्या वो सही नहीं थे क्या? और जिस तरीके से मेरे बारे में वो कहते हैं कि बाहरी है, तो बात बाहरी की नहीं, ये काम करने वाले व्यक्ति की है।
मेरा ननिहाल देसगांव का है। देसगांव में मेरे नाना मामा रहते हैं और वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरे जो ससुराल पक्ष के दादा परदादा जो टाकली मोरी है वो पंधाना विधानसभा में है, वो वहाँ के हैं। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी मासियाँ, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं सब ये विधानसभा में हैं। और पिछले 9 साल से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो समय पे मैं पहुँचती हूँ। तो जो समय पे पहुँचे और जो जनता के काम में आए और क्षेत्र में आगे हो के काम करे और समय पे पहुँचे, वो अपना है, वो बाहरी नहीं है। इस तरीके से वो जब मैं कांग्रेस में थी तब क्या बाहरी नहीं थी मैं क्या? क्यों टिकट दिया मुझे फिर? तो ये सब सारी चीज़ें भ्रम फैला रहे हैं वो। अभी आज एक चैनल के इंटरव्यू में कांग्रेस के जो बाकी उम्मीदवार थे, जो दावेदारी कर रहे थे, जी, भरतकर जी, पंकज वर्मा जी, आसाराम ठाकुर जी भी सब जी। थे। तो पंकज वर्मा जी से मेरी बात हुई, भरतकर जी से भी, कई लोगों से उन संगठन में मेरी पहले भी बात हुई है। एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, मतलब है वो कांग्रेस में, लेकिन छाया भाभी को भाभी-भाभी मतलब उनका वो अभी वो है दिल में। और अच्छी खासी नाराज़गी उन्होंने आज दिखाई रूपाली बारी के लिए, सीधा विरोध किया। केंद्रीय नेतृत्व को बताया कि आप इन्हें बदलिए, नहीं 28 तक हम आपको निर्णय सुनाएँगे अपना। ऐसे में क्या आपको सहयोग मिल रहा है वहां से? आज कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए नाराजगी है। ऐसे में कुछ लोगों से बात होती है जो कांग्रेस संगठन में? अभी तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है, परंतु जिस तरीके से उनका मेरे प्रति भाव है, स्नेह है, मैंने मतलब राजनीति के हिसाब से काम नहीं किया है। मैंने जो समाज सेवा का जो काम है, मैंने निस्वार्थ रूप के किया है। निस्वार्थ से मैंने काम किया है, सबके बीच में जाना अगर किसी के यहाँ अगर मरकट है, शादी है, जो भी जहाँ जो ज़रूरत पड़ती थी तो उन लोगों को मैं इस इधर आई तो उन लोगों को भी बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कहा भी मतलब उस समय हाँ, क्या मेरी कई लोगों से बात हुई जी, है। उन लोगों ने कहा भी कि हमारा शरीर यहाँ है और आत्मा उनके साथ में चले गए। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो आज भी मैं यहाँ समाज सेवा के लिए और मैं जो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आई हूँ कि मैं एक समाज सेवी हूँ और राष्ट्र हित के लिए, हिंदुत्व के लिए जिस प्रकार हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रख के ऐतिहासिक जो फैसले लिए हैं, दूरदृष्टि जिनकी है, जैसे 370 धारा है, जो ये जो हमारे बहुत सारी जो योजनाएँ उनकी है, ये राम मंदिर जो सब बोलते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, पर आज राम मंदिर हमारा बन गया है और अभी शायद जनवरी में ही 14 अ, जनवरी को। जी, तो ये और चाँद पे जो हमारे भारत का जो तिरंगा लगाया है, ऐसे बड़े ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिए हैं, 3 तलाक, ऐसे बहुत सारे जो निर्णय लिए हैं, ये हमारे लिए मन को छूने के और हर बच्चे-बच्चे के में मतलब मन में मोदी है। ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उन्होंने और हमारे जो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, हमारे शिवराज आदरणीय शिवराज सिंह जी, जो मुख्यमंत्री जिन्होंने भी जन कल्याणकारी योजनाएँ जो बहनों के लिए, जो जन्म से लेके मृत्यु तक की जो योजनाएँ जो निकाली है, ख़ास करके जो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि जब जन्म होता है तो उनको लाडली लक्ष्मी के रूप में उन्होंने लिया। उसके बाद में हमारी बच्चियों को पढ़ाई के लिए, फिर उसके बाद में उनके विवाह के लिए, फिर उसके बाद में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर के लिए उन्होंने अभी जो लाडली बहना योजना भी 1250 रुपए जो हर बहनाओं के खाते में डल रहे हैं, 450 रुपए टंकी के भी जो हुए हैं। इस तरह की जो योजना और हर घर में आप कहीं भी जाओ तो जो हमारे केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएँ हैं, हर घर में 3 से 4 योजनाओं का तो निरंतर फ़ायदा ले ही रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो 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 हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा बेरोज़गारों के लिए, सभी के लिए जो योजनाएँ निकाली है, इन्हीं को लेके हम आगे हम हमारे पंधाना विधानसभा में भी विकास करेंगे। आपसे मेरी बात हुई थी टेंडर को लेके, सिंगोट सर्किल के। आपने कहा था कि हम सांसद जी से बात कर रहे हैं, अगले 15-20 दिनों में टेंडर हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंगोट सर्किल में गया, जब मैंने उधर लोगों से पूछा, उस समय 15-20 दिन हो गए थे, तो अब तक नहीं हुआ था। लेकिन अगले 3-4 दिन में ही फिर टेंडर हो गया। उसके बाद आप सिंगोट सर्किल गई हैं नहर सैनिकों से मिलने? नहर सैनिकों से मेरी बात हुई थी, मैं उनसे मिल नहीं पाई, इधर लगे हुए थे, बाकी गई थी मैं सिंगोट।
कार्यकर्ताओं से मिली थी और उन लोगों ने मेरे से भी कहा था कि दीदी मात्र टेंडर बाकी है, आप उधर गए हैं तो मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। तो हमारे जो सांसद जी हैं, हमारे लोकसभा खंडवा के जो हमारे सांसद जी हैं, उनसे मैंने कहा, आग्रह किया, उन्होंने भी बात की हमारे मुख्यमंत्री जी से और मैंने भी उनको आवेदन दिया। खंडवा जब आए थे, जब आवेदन दिया और भिकन गाँव में आए थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही ये काम मैं करके जाऊँगा और मेरे नॉलेज में है छाया, ये बिल्कुल ये करूँगा मैं। बीकन गांव की रैली के बाद ही हुई थी वो जी, सुनवाई। जी, उसी के बाद में हुई थी वो और खंडवा उद्वन योजना है, जैसे बीकन गाँव हमारे बिजलवाड़ा जो उद्वन योजना है, अभी 6 गाँव माखन उद्वन उद्वन योजना का खेतों में किसानों के खेतों में पानी जा रहा है। ऐसे बड़ी-बड़ी योजनाएँ ये जो हमारे हाईवे रोड बन रहे हैं, सारी जो सुविधाएँ जो मूलभूत सुविधाएँ सब मिल रही है। हमारी बहनों को पानी के लिए तकलीफ होती थी कि कुएँ पे जाना पड़ता था, कहीं दूर तक मतलब हैंडपंप पे जाओ, कहीं दूर-दूर खेतों में जाना पड़ता था। पर आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको घर तक पानी की टोटी से पानी निकालो और घर में ये करो, वो यूज़ करो, ये ऐसी में योजनाएँ सब लागू की हैं उन्होंने। अ, चुनाव तो संगठन के सहयोग से जाति का समीकरण बनता है, नेतृत्व है आपका, इससे जीते जाते हैं और योजनाएँ तो है ही केंद्र और राज्य की। लेकिन कुछ ऐसा चूँकि चुनाव अभी चालू हो गया है, 15 दिन का समय है, कुछ ऐसा जो पंधाना के लिए अभी आप करना चाहेंगी इस चुनाव के अगर विधायक बनती हैं आप और अगले 5 साल के लिए, तो कुछ 1 आध 2 चीज़ें जो आपके लक्ष्य में है कि पंधाना में ये सब कुछ करना है? देखिए, पंधाना विधानसभा को लेके मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं कहती हूँ कि पंधाना विधानसभा को लेके मैंने सपने देखे हैं कि यहाँ के लिए क्या करना है। बहुत नीचे से ऊपर आई हूँ मैं और मैं नीचे देखती हूँ, ऊपर नहीं देखती हूँ। तो हर व्यक्ति को मैंने देखा है, तो और उनकी उम्मीदें हैं मेरे से, तो उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी और सबसे पहले तो ये जो धूल उड़ रही है, धूल मुक्त करूँगी। हमारी अभी बात हो रही थी जब हम आए कि चौराहा जो है आपका बस स्टैंड, इसमें बहुत धूल है और फालतू का ट्रैफिक है, तो इससे कुछ निवारण मिले। जी, बिल्कुल निवारण मिलेगा, मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि सबसे पहले जो हमारे ये धूल मुक्त करूँगी, ये रोड जो है हमारे सारे, ये सब रोडों का काम करेंगे, साथ में पानी और बिजली और जो किसानों के लिए यहाँ पर हमने ये सोच के रखा है और होगा होने वाला भी है अभी जैसे टमाटर और प्याज़ की खेती होती है, तो किसानों को भी उचित मूल्य मिले, यहाँ पर टमाटर सॉस बने और जो प्याज़ का पाउडर यहाँ पर उद्योग और हमारे युवा बेरोज़गार को रोज़गार भी मिले। ये मेरे ज़हन में है और ये मैं बिल्कुल इसको करूँगी क्योंकि मुझे भी 15 साल जिला पंचायत सदस्य रही हूँ, तो पंचायती राज का अनुभव भी है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आग्रह करके हमारे क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएँ ला के धरातल पर उतारेंगे। पंधाना 2 तरह से बटा हुआ है, मतलब एक है छैगांव और पंधाना जो चूँकि पास एक ही सर्किल में पड़ता है। ये गुट वो कहलाता है, एक सर्किल कहलाता है आपका सिंगोट सर्किल। इन दोनों को जो रोकती है चीज़ें, वो रोकती है कोहदड़ की एक मोहड़ी, कोहदड़ में मोहड़ी पड़ती है, उससे उधर के कई गाँवों के विकास में बड़ा रोड़ा आया है, मतलब उनको भाड़ा है, वहाँ ट्रक जाना, वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती और वो चूँकि आपके अंतर्गत नहीं आता, वो तो लगभग रेलवे का प्रोजेक्ट है ना? लेकिन आपकी सरकार ऊपर भी है और नीचे भी रहेगी अभी अगर भविष्य में रहती है तो। तो कोहदड़ मोड़ी की समस्या को लेकर कई लोगों ने, कई किसानों ने मुझसे बोला कि आप जाना तो पूछना कि कोहदड़ मोड़ी के लिए कुछ। वैसे तो पंधाना विधानसभा पूरा मेरा देखा हुआ है। पिछले 9 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, 210 गाँव हैं और कहाँ क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या काम कराना है और प्राथमिकता के आधार पर मैं ये कराऊँगी, उसकी कार्य योजना बनाऊँगी सबसे पहले तो। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे गाँव के जो हैं, उनसे मिल के कि कहाँ मतलब सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज़ की रहेगी। और रही वहाँ की कोहदड़ जो मोरी का वो काम है, उसको लेके पहले भी हमारे जो हाँ, विधायक उन्होंने भी ये किया था। पर कहाँ क्या हो रहा है ये मुझे भी अभी पता नहीं अभी है। हाँ, वही। परंतु हम जब भी मैं इस क्षेत्र से विधायक चुन के जाऊँगी और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित ही मैं वहाँ पर उसके लिए पूरी तरह से वही 5 साल का एक टारगेट बना के रखेंगे उसको, बिल्कुल, उसका निपटारा करवाएँ वहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल कराएँगे। और एक मेरे दर्शकों के लिए पर्सनल कि लोगों ने पूछा है कि आप विधायक ये पूछिएगा कि अगर आप जीजी विधायक बन जाते हैं और फिर मैं कोई समस्या लेके आपके पास आऊंगा आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो उसका निराकरण होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा और समय पे होगा। समय पे होगा। चलिए, अभी आप मिल रहे थे छाया मोरे जी से,
चुनाव के बाद और शायद नजदीकी चुनाव आने के बाद क्या समीकरण बनता है, 17 तारीख से 2 दिन पहले अगर मुलाकात हो पाई बहुत बिजी शेड्यूल में तो हम जरूर बात कराएंगे। उसके बाद जब विजय श्री हासिल होगी हम फिर एक बार आपसे जी की बात कराने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।